सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 89। 89। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर। यहाँ पर जो तन शब्द है वो शरीर के लिए नहीं आया है। अवधि में तन का मतलब है तरफ, ओर। बहुरी राम सब तन चितई, सबकी ओर देखकर। गंभीर वचन में बोले, द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। हे वीरों, अब तुम लोग बहुत युद्ध करते करते थक गए हो। अब मेरा द्वंद युद्ध, मैं द्वंद युद्ध करूंगा, अब उसे देखो। हस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने जो रथ उनको इंद्र ने भेजा था, अपना रथ अपने सारथी के साथ उसको आगे बढ़ा दिया। और रामचंद्र जी ने रथ के बढ़ते ही विप्रों के चरण में, चरण कमल में अपने शीश को नवाया। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। रावण ने देखा कि सामने से जो शत्रु आ रहा है उसको इतना बल हो गया है, अपने बल पर इतना मान हो गया है कि वो अकेला द्वंद्व युद्ध करने हमसे आ रहा है। उसने अपनी पूरी सेना को रोक दिया है। तो ये सुनते ही, देखते ही वो क्रोध से और क्रोध से भर गया और गर्जना करते हुए, ललकारते हुए वो भी सामने की ओर आ गया। जीते हुए भट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन्ह सम नाही। कहता है रावण कि अभी तक तुमने जितने योद्धाओं को, भट योद्धा, संजुग संयुग, युद्ध में जीत लिया है, रण में जीत लिया है, अरे तपस्वी सुनो, मैं उनके समान नहीं हूं। जो तुमने जीत जीत के तुमको ये लग गया है कि तुम हमें भी जीत लोगे। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। वो तो योद्धा जो अभी तक तुमसे युद्ध कर रहे थे, वो तो हमारे सेना का एक हिस्सा भर थे। मेरा नाम रावण है और उसके यश को सारा जगत जानता है। देखिए, मनुष्य की ईश्वर होने की इच्छा कितनी बलवती होती है कि वो अपने आप को जगत के द्वारा जाना हुआ मान लेता है। हम लोग ने इस पे चर्चा भी करी है कि क्यों सीता को चाहता है रावण, कि वो इतने जगत को तो जीत लिया है, अगर वो आदिशक्ति भी, आदिशक्ति को अपने साथ कर ले तो वो ईश्वर, फिर ईश्वर की सत्ता, प्रभु सत्ता क्या है? उसकी शक्ति है। आदिशक्ति के रूप में जब वो कार्यान्वित करती है, सृष्टि का संचालन करती है। तो रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। जाने कितने लोकों के स्वामी मेरे बंदी खाने में पड़े हुए हैं। खर दूषण विराध तुम हमारा, बधेहु व्याध इव बाली बिचारा। तुमने खर दूषण और विराध को मार लिया, बाली को तुमने व्याध की तरह उसका वध कर दिया। व्याध यानी शिकारी की तरह छुप के। शिकारी कैसे मारता है? अगर उसको शेर का शिकार करना है, किसी का भी शिकार करना है, तो वो चाहता है कि वो पशु उसे देख ना पाए, क्योंकि पशुओं के पास एक अलग उनका एक प्रकृति ने दिया होता है कि वो बहुत सारे अपने शरीर से, कान से सूंघ के, देख के, आहट से वो शत्रु को पहचान लेते हैं, अपने शिकार को भी जान लेते हैं और शिकारी को भी जान लेते हैं। इसलिए छुप के तुमने बाली को मारा। बधे व्याध इव बाली बिचारा। लेकिन यहाँ पर इस अर्धाली में जो कुछ बातें जो छुपी हुई हैं, वो एक तो ये है कि छुप के उसको मारा जाता है। व्याध किसका वध करता है? पशु का। पशु को मारा जाता है, शिकारी पशु को मारता है। रावण कह जरूर रहा है, पर उसमें जो सत्य है वो सब बातें भी हैं। और पशुवत था बाली, बाली का सारा आचरण पशुवत था। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बधे व्याध इव बाली बिचारा, तो अगर उन्होंने शिकारी की तरह बाली का वध किया था,
तो इस कर्म का उन्होंने जो ऋण था वो अगले जन्म में उतार दिया कि बाली व्याध बने, और उन्होंने कृष्ण का वध पशु के धोखे में किया। निश्चर निकट सुभट संघारे, राक्षसों की कितनी बड़ी सेना को, बहुत बड़े अच्छे अच्छे योद्धाओं का तुमने संहार कर दिया। कुंभकर्ण घननाद ही मारे हो, कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मार दिया। जितनी भी प्रवृत्तियां हैं राक्षसी, निशाचरी, अज्ञानी, वो सब भगवान के द्वारा समाप्त की जा रही धीरे धीरे। और कुंभकर्ण और घननाद, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, नाद और कर्ण, इनका भी संपर्क खत्म कर दिया जीव से। आज उबयर सब ले निबाही, लेकिन अभी रावण का जो शीश है, रावण के जो हाथ हैं, जो रावण का बल है वो क्या है, रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं। तो कहता है आज बैर सब ले निबाही, आज मैं सारा बैर जो आज निपटा दूंगा, आज सब बराबर करूंगा। जो रण भूप भाजी नहीं जाही, हाँ अगर तुम रण से भाग खड़े नहीं हुए, भाग खड़े हुए तभी तुम्हारे प्राण आज बच सकते हैं, नहीं तो मैं ये सारे बैर आज तुमसे वसूल करूंगा। आज करूं खल काल हवाले, परे हूं कठिन रावण के पाले। आज करूं खल काल हवाले, खल का मतलब यहाँ है निश्चित ही, आज निश्चित ही तुम काल के हवाले हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा पाला आज रावण से पड़ा। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। इस प्रकार के दुर्वचन जब भगवान राम ने रावण के मुख से सुने, तो उन्होंने जान लिया कि काल के वश, अब इसका काल आ गया है, इस तरह के वचन ये बोलने लगा है, अब इसका इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है। तो भगवान कृपा निधान हंस करके कहते हैं, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसि जन दिखाओ मनुसाई। कहते हैं कि सब तुमने जितनी अपनी प्रभुता बताई वो सब सत्य है, लेकिन जलपसि जन, अब खाली बकवास मत करो, खाली हाको मत अपनी वीरता को, दिखाओ मनुसाई, अपने पुरुषार्थ को दिखलाओ। जन जल्पना करि सुजसु नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही, एक कहाँ ही करही अपर, एक करही कहत न बागही। भगवान कहते हैं कि बकवास मत करो, अब बातें मत बनाओ, क्योंकि नीति ऐसा कहता है कि अपना बखान करने से सुयश का नाश होता है। इसलिए क्षमा करो, तुम्हें एक नीति की बात बताता हूं। युद्ध भूमि में, रण भूमि में नीति, युद्ध भूमि में वाणी से युद्ध नहीं किया जाता है, शस्त्र अस्त्र से युद्ध किया जाता है। तो भगवान कहते हैं क्षमा चाहता हूं कि, और तुमसे युद्ध के भूमि में मैं नीति की बात कह रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करो, लेकिन ये बकवास मत करो, क्योंकि ऐसी बातें करने से, बड़बोलेपन से यश का नाश होता है। संसार महापुरुष त्रिविध, संसार में 3 प्रकार के ही पुरुष हैं, पुरुष, पुरुषार्थ, मनुसाई। तो पुरुषार्थ क्या होता है, ये भगवान राम रावण को बता रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, रसाल, पनस, समा। पाटल गुलाब, रसाल आम, पनस कटहल, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। गुलाब के वृक्ष के समान, आम के वृक्ष के समान, और कटहल के वृक्ष के समान। एक सुमन प्रद, एक फूल देता है, एक सुमन फल, एक फूल और फल देता है, एक फल ही केवल लाग, और एक में केवल फल लगता है। 3 में अब आप समझ ही सकते हैं, गुलाब फूल देता है, कटहल आम फूल और फल दोनों देता है। पहले जम के बौर आती है, तब जम के आम निकलता है, पर जितनी बौर आती है उतने आम नहीं निकलते। यानी जितना पुरुषार्थ दिखाता है
उतना होता नहीं है, फल की प्राप्ति उतनी नहीं होती। और एक पुष्प खाली दिखा रहा है कि देखो ये है मेरे पास, बस फूल दिखाया, सुंदरता दिखाई और नष्ट हो गया। और एक में खाली फल लगते हैं। मतलब क्या है, एक कहा ही, एक कहते हैं, कहा ही करही। एक कहते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपर एक करही कहत ना बागही। और जो तीसरे नंबर के हैं वो केवल करते हैं, कहते नहीं। एक कहा ही कहे ही करही, अपर एक करही कहत न बागही। बाग वाणी से, वांग माने हम लोग वांगमयी कहते हैं ना, सरस्वती माता को वाणी से कहते नहीं है, सिर्फ करते हैं। तो जब राम ने ये नीति पूर्ण बात कही, तो राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। तो रावण हंसता है राम की नीति वचन सुन करके, और कहता है कि बैर करते नहीं डरे थे, और अब जब युद्ध का समय आया, आमना सामना हमसे हुआ, तो हमें ज्ञान सिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे तो प्राण प्रिय हो रहे हैं। आप ही तो नीति कह रहे हो कि युद्ध में कहा नहीं जाता है, तो फिर आप कहे को हमें नीति कह के बता रहे हो। तो तुमको अपनी जान की अब पड़ी है, तो तुम शास्त्रार्थ करके हमें हराना चाहते हो क्या? कही दुर्वचन क्रुद्ध दस्कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। इस प्रकार के दुर्वचन कहते हुए, क्रोध में भरे हुए रावण ने वज्र के समान बड़े कठोर बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। नानाकार सिली मुख धाये, दिस अरु विदिश गगन मही छाए। अनेक प्रकार के बाण दौड़ पड़े रावण के धनुष से निकल के राम की ओर। दिशा और विदिशा पूरे गगन में छा गए। विदिशा, दिशाओं के बीच की जो कोण होते हैं उनको कहते हैं विदिशा। और कहीं कहीं विदिशा का अर्थ जब प्रयोग हुआ है, तो उसका अर्थ यह भी होता है, देश काल दिस विदिशहु माही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जब शंकर भगवान से देवता लोग पूछते हैं ना, भगवान मिलेंगे कहाँ, है तो ठीक, चलो पता है कि हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिस विदिशि हूँ माही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो दिशाओं में तो है ही, जहां दिशा भी नहीं। दिशा कब आती है? दिशा तो तब आती है ना जब सृष्टि उत्पन्न होती है। तो विदिशा का मतलब ये दिशाओं के बीच के कोण भी हैं, और विदिशा का मतलब कहीं कहीं ये भी है जो दिशा से भी परे है। हर जगह वहां पर रावण के बाण छा गए। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां अज्ञान है, जहां जहां अज्ञान है वहां वहां ज्ञान है। अब ये खोजने वाले को है कि वो क्या खोजना चाहता है। वो क्या खोजना चाहता है? जो पाना चाहता है। आपके घर में टीवी है, उसमें ओटीटी है, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें दुनिया भर के इंटरनेट की चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। पर आदमी देखता क्या है? जो वो चाहता है वही देखता है। अगर ज्ञान ढूंढने लगेंगे इंटरनेट पे, तो अथाह ज्ञान है, पढ़ते जाएंगे, पाते जाएंगे, पढ़ते, कोई अंत नहीं होगा उसका। और लोग कहते हैं कि भाई हमको ये दिखाया, वो क्यों दिखाया? एलॉग्रिदम, एल्गोरिदम जो चलता है, आपने जो ढूंढ ली, एक बार सर्च कर लिया, उसने आपके टेस्ट को, आपकी मेंटालिटी को, आपके लक्ष्य को जान लिया, आपकी चाह। अरे इंटरनेट जान जाता है, मतलब जो हमारा एआई है वो जान जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जब हम लोग सांख्य योग को जरूर फिर से इस प्रसंग को समझेंगे। सांख्य योग पढ़ रहे थे, तो उसमें समझा था ना कि जैसे ही सृष्टि की रचना होती है, तो पहले कॉस्मिक इंटेलिजेंस उत्पन्न होती है, जिसको महतत्व कहते हैं। महतत्व का एक नाम कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी, बुद्धि। वो बुद्धि अगर यहाँ उत्पन्न के समय नहीं, सृष्टि की रचना के समय उत्पन्न नहीं होती, तो हमारे पास नहीं होती। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात को जान सकती है कि आप क्या चाहते हैं,
तो उस इंटेलिजेंस को उत्पन्न करने वाले भगवान नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, वो वही देंगे जो आप चाहते हैं। तो कुलिस समान लाग छाड़े सर नाना कार सिली मुख धाये दिस और विदिस गगन मही छाए पावक सर छाड़ू रघुबीरा छन मोह जरे निशाचर बीरा। भगवान ने अग्नि बाण छोड़े और एक क्षण में राक्षस के द्वारा छोड़े गए तीर जल के खत्म हो गए। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेर चलाई। जब उसने अपने असंख्य बाणों को एक क्षण में देखा कि नष्ट कर दिया, तब उसने खिसिया कर बहुत बड़ा ललकार के आया है द्वंद्व युद्ध के लिए, तो अब वो तीव्र तीक्ष्ण शक्ति बाण छोड़ देता है, शक्ति छोड़ता है। छोटे मोटे संधान नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि वो तो इनके लिए जो है बहुत सरल है उनको काट देना। तब भगवान बाण संग प्रभु फेर चलाई, बाण के साथ भगवान ने उसे वापस लौटा दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, अनेकों चक्र और त्रिशूल फेंके, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। प्रभु ने बिना किसी प्रकार प्रयास के उनको सबको निवारण कर दिया, यानी उनका जो फल था उसको निष्फल कर दिया। निफल होई रावण सर कैसे, रावण के बाण इस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, खल के सकल मनोरथ जैसे, जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ निष्फल करते। दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ एक समय पे प्रकृति खुद निष्फल करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग युद्ध देख रहे हैं, द्वंद्व युद्ध देख रहे हैं, युद्ध हो गया जो रणभूमि में हो रहा है, द्वंद्व युद्ध जो हमारे भीतर हो रहा है, और अगर योग क्रिया को देख रहे हैं तो कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, हमारे शरीर में चक्र है और त्रिशूल है। त्रिशूल पर कौन टिकी है? काशी, ठीक। और वो काशी के वासी महादेव काशी में रहते हैं या फिर कैलाश पे रहते हैं, दो ही जगह उनका वास है, बाकी विचरण करते हैं, बाकी घूमते फिरते हैं। अगर विराजमान होते हैं कहीं तो काशी में और कैलाश में। त्रिशूल क्या है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड हमारा, उसमें तीन चलते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यही तीन उसके हैं पॉइंट ऊपर की ओर, और स्थिर रहता है। और ये कहाँ से चलती है? हर जगह एक चक्र है हमारे शरीर में, चक्र, ये ऊर्जा के चक्र हैं, ये ऑर्गन नहीं है, ये दिखाई नहीं देंगे, ऊर्जा दिखती नहीं है, ऑर्गन दिखते हैं, फिजिकल बॉडी दिखती है, उस फिजिकल बॉडी के भीतर जो प्राण है वो नहीं दिखता। तो ये चक्र और त्रिशूल उस चला, तो क्या रावण ज्ञानी है ना, साधक है, ध्यान लगाता है, योगी है, लेकिन किस लिए? संसार में अपना वर्चस्व फैलाने के लिए। वो भी बढ़िया है, फैला लो वर्चस्व, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान का कार्य तुम करने लगो, सबका कल्याण करने लगो, भगवान फिर चैन से योग निद्रा में सोएंगे कि चलो किसी ने तो हमारा चार्ज संभाल लिया, अब हम चैन से फिर सोते हैं। लेकिन वो सब कुछ स्वार्थ के लिए कर रहा है, अहंकार के लिए कर रहा है। तो इस तरह से अहंकार के लिए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए, निज स्वार्थ के लिए चाहे ध्यान किया जाए, चाहे तप, चाहे योग, चाहे साधना, चाहे भक्ति, सब निष्फल है। ये लंका कांड के राम रावण युद्ध में ये भी आपको देखने समझने को मिलेगा। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे, निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, तब सत बान सारथी मारस। मनोरथ, जैसे ही दुष्ट आत्मा का मनोरथ निष्फल हो जाता है तो वो भगवान के रथ को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोक दे, तो सारथी को मारता है। एक एक चौपाई का एक एक शब्द आपस में कनेक्टेड है।
वो कहते ना, माया जाल में तो हम लोग बहुत ढूंढ लेते हैं चीजें, जो प्रभु का एक निश्चल जाल है, जो स्वच्छ जाल है, उसमें भी तो देखें कि यहाँ पे भगवान ने क्या बुना हुआ है। तो तब सत बाण सारथी मारे से, तब वो राम के रथ का जो सारथी है, मातली जिसका नाम है, उसको 100 बाण मारता है रावण। क्या लगता है, सारथी को मार दो, खेल खत्म, इनकी गति रुक जाएगी। परे भूमि जय राम पुकारे, और सारथी उन बाणों के लगते ही भूमि पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसने जय राम का नाम, जय राम कह करके पुकारा। देखिए, हाय राम और जय राम दोनों में फर्क है। हाय राम में केवल आपकी पीड़ा है, और जय राम में राम की जय है। ना, राम दोनों में है, और हम लोगों ने तो राम भी हटा दिया, खाली हाय हाय करते। तो क्या जो कहेंगे वही पाएंगे। तो जो कर रहे हैं वो पा रहे हैं। हाय हाय, हाय राम ही कह दो, हाय राम, जय राम, जय राम जी की, राम राम नहीं। जय राम से हम जय राम जी की से जय श्री राम, फिर जय राम, फिर हाय राम, और राम भी छूट गए। कैसे कलयुग में राम छूटते हैं। कहते हैं ना, कलयुग में राम नाम कहीं आवत नहीं, राम नाम मुंह से निकलता नहीं है। कहाँ निकल रहा है। हाय पकड़ लिया, राम छोड़ दिया, भले दूसरे का सीख के छोड़ा तो हमने ना। परे भूमि जय राम पुकारे, सी राम कृपा कर सूत उठावा। राम ने कृपा करके अपने सेवक को उठा लिया। तब अब ये आता नहीं, इंद्र के द्वारा भेजा नहीं जाता, तो इसको राम की ये कृपा कैसे मिलती। तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा, और भगवान का जो क्रोध था वो बहुत क्रोध कहूं पावा, को पाया, बहुत क्रोध को पाया। तब भगवान ने, भगवान ज्यादातर कुपित हुए, क्रोधित बहुत कम जगह हुए। कोप और क्रोध में फर्क है। कैकेयी कोप भवन में गई थी, क्रोध भवन में नहीं गई थी। कोप वो भाव है जो दिखाया जाता है, दिखाने से काम बन जाता है। कोप दिखाया, काम बन गया, कोप खत्म, वहीं से बस समेट लिया भीतर। परशुराम क्रोध करते, रावण क्रोध करता है, भगवान कोप करते ज्यादातर। तो राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे, को दंड धुनि हति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गहि मही देखी कौतुक सुर हसे। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, युद्ध में शत्रु के विरुद्ध भगवान क्रोधित हो गए। जब तक वो बाण छोड़ रहा था वो लड़ रहे थे आराम से, लेकिन जैसे ही उनके सेवक को उसने मारा, भगवान क्रोधित हो गए अपने शत्रु के विरुद्ध। और जैसे ही भगवान क्रोधित हुए, उनके तरकश में जितने बाण थे वो कसमसाने लगे, यानी बाहर निकलने को बेताब होने लगे। भगवान क्रोधित होते ही नहीं है, तो वो बाण का काम पड़ता ही नहीं है। तो बाण चाहते हैं, क्रोध आया है, अब हम भी तो अपना दिखाएं, हमारा भी कुछ नाम हो जाए। तो वो कसमसाने लगे, जैसे इंद्र कसमसाया, जैसे देवता कसमसाए कि युद्ध हो रहा, अब तो रावण मरेगा ही, कुछ क्रेडिट हमें भी मिल जाए। तो वो बाण भी कसमसा उठे। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। भगवान के धनुष की प्रचंड ध्वनि को सुन करके मनुजाद, मनुष्यों को खाने वाले, ये जो जाद शब्द है फारसी शब्द है, ये बहुत सुनते होंगे, गाली के साथ लग के आता है। तो मनुजाद, मनु को जो खा जाए, ऐसे नरभक्षी राक्षस को लगा कि मारुत ने ग्रस लिया, जैसे कहते हैं ना भूत प्रेत लग गया। मंदोदरी उर कंप कंपति, मंदोदरी का हृदय कांप उठा, और कमठ भू भूधर धसे। कमठ
पृथ्वी, भूधर, ये सब भयभीत हो गए। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान तो कभी क्रोध करते नहीं है, सब हम लोगों के जिम्मे ऐसा बढ़िया सिस्टम बना है, हम लोग सब संभाले रहते हैं। लेकिन भगवान को क्रोध आ गया, अब पता नहीं क्या होगा, हमारा अस्तित्व रह भी जाएगा कि नहीं। चिक्कर रहे दिग्गज दसन गहे, दिशाओं के जो हाथी हैं, दिग्गज हैं, वो चिंगाड़ चिंगाड़ करके दसन गही मही देखी कौतुक, धरती को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं कि अब तो पता नहीं कहाँ जाएगी, इस ब्रह्मा, इस अंतरिक्ष में कहीं विलीन ना हो जाए। भगवान को एक उसने, हिरण्याक्ष ने एक लात मार दी थी, तब तो पृथ्वी जो है समुद्र में चली गई थी। कौन से समुद्र में? भव सागर में चली गई थी, अंतरिक्ष रूपी सागर में चली गई थी अपने स्थान से। तो भगवान ने वराह अवतार के रूप में उसको अपनी कक्षा में स्थापित किया था। टिक्कर ये सब बातें उस समय की हैं जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, ये उस समय के वर्णन है। तो इसको आज के संदर्भ में, आज के सौर मंडल के उसमें रख करके ना सोचे। कभी देख पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, कितने डिग्री अंश पे झुकी हुई है, वो कैसे झुकी है? वो एक कोई उल्का पिंड आके उसमें टकराया था? नहीं, तो उसकी गति भी बहुत तेज थी। वो झुक जाने की वजह से उसकी गति भी धीमी हो गई और उस पर सूर्य की पड़ने वाली किरणें भी तिरछी गिरने लगी। तो धीरे 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 उसका जो वातावरण था वो करोड़ों साल में बदला। तो वो हिरण्याक्ष की लात ही ना रही हो कहीं, जिसको हम उपग्रह लिखते हैं या कुछ केतु लिखते हैं, उसको उस समय के ऋषि मुनियों ने जब वो उस विज्ञान को लिखा हो तो हिरण्याक्ष लिखा हो। हम लोग नहीं जानते क्योंकि हम थे नहीं, हमारी बुद्धि नहीं जान सकती है, सिर्फ एक हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो चिक्कर रही दिग्गज दसन गई। अब दिग्गजों को क्या लगता है कि वो ही तो धरती संभाले हैं। भगवान जिसको जो कार्य देता है ना, उसको यही लगता है हम ही इतने काबिल हैं, तो भगवान ने हमें ये कार्य। हम लोग खुद भी बोलते हैं जब कोई ऐसा जीवन में कष्ट आता है, कुछ बड़ा संघर्ष आते, कहते भाई भगवान तुमने हमको इतना काबिल समझा कि हमें ये इतना कष्ट संघर्ष तुमने हमको दिया। तो ये भी कर्ता भाव है। तो जब वो धरती को दांतों से दबाने लगते हैं, देखे होंगे हाथी के जो दांत होते हैं, उस पर संभालने के लिए उसको जोर से और दबाते हैं, गिर नहीं जाए। तो ये देख करके देवता हंसने लगते हैं। सबको लगता है कि वो वही कार्य कर रहा है, क्योंकि ये बनी ही सृष्टि उसी भाव से, अहम भाव से। अहम भाव जाकर के उसमें सम्मिलित हुआ है, जुड़ा है। ताने उचाप श्रवण लगी, ठाणे बिसिक कराल, राम मार्गन गन चले लहलहात जनु प्यार। भगवान ने कान कर्ण तक खींच करके धनुष के को खींचा, प्रत्यंचा को, और बड़े कठोर तीर, कराल बिसिक, बिसिक माने तीर, बाण, बड़े कराल बाण उस पर चढ़ाए, संधान किए, और जब छोड़े तो राम मार्गन गन चले। मार्गण, मार्गण यानी बाण, राम के द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह इस प्रकार लहलहाते हुए चले जैसे सर्प चले हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथमई हते उसारथी तुर्गा। बाण इस तरह जा रहे हैं जैसे पंखों वाले सांप। उर्ग माने सांप, इसलिए गरुण जी को कई बार उर्गारी कहा। उर्गारी यानी उर्ग का शत्रु, अरि यानी शत्रु, उर्ग का शत्रु गरुड़। तो चले बाण सपच्छ जन उर्गा, जैसे पंखों वाले सर्प हो इस तरह बाण चल पड़े। प्रथम ही हते सारथी तुर्गा, सबसे पहले उन बाणों ने रावण के घोड़े और सारथी को मारा। रथ विभंज हति केतु पताका, रथ का नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, और पताका पे लग के उसे नीचे गिरा दिया, जो रथ में जो ध्वजा लगाई हुई थी। गर्जा अति अंतर बल था का, रावण अंदर से तो थक गया, गर्जा लेकिन बाहर से गर्जना कर रहा है। तुरंत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधिनाना। तुरंत आन यानी अन्य, अन्य मानी अदर, दूसरा,
तुरंत आन रथ चढ़ खिसियाना, तुरंत दूसरे रथ पर खिसियाता हुआ चढ़ गया और खिसियाहट में और अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। विफल होई सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मन साके। उसके सारे उद्यम तो देखिए, ध्यान और उद्यम यानी विचार और कर्म। अभी अभी आपने पढ़ा, निफल हो इस रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, और वहां पर लिखते हैं कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे। ये विचार है, ध्यान है, वो निष्फल होता है। और इधर आपका उसका कर्म भी विफल हो ही सब उद्यम उद्यम ताके, सारे उद्यम जो शरीर से किए गए अब वो भी सारे विफल होने लगे। जिम पर द्रोह, जैसे दूसरे का द्रोह रखने वाले मन में, जिम पर द्रोह निरत मन साके, निरत लगे हुए मन में, मन चित्त से सदा दूसरे की बुराई में लगे हैं, उसका नाश कैसे हो जाए, ऐसे व्यक्ति के उद्यम निष्फल होते। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज चारी महिमार गिरावा। तब रावण ने 10 त्रिशूल उधर से अपनी तरफ से फेंके, बाज चारी महिमार गिरावा, बाज घोड़े चार चारों घोड़ों को मार के गिरा दिया। अभी सारथी मारा रामचंद्र जी के रथ का, जो इंद्र का भेजा हुआ था, और अब उसमें लगे हुए चारों घोड़े। अभी हम लोगों ने चारों घोड़े का अर्थ भी समझने का प्रयास किया था। तो किस प्रकार हमारा अहंकार हमारे एक एक चीज को खुद ही नष्ट करता है। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, घोड़ों को उठा करके कुपित हुए रघुनायक, खेची सरासन छान, और उन्होंने धनुष से अपने बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। रावण सिर सरोज, कमल रूपी शीश। कमल रूपी शीश क्यों कह दिया गोस्वामी जी ने? शंकर जी पे क्या चढ़ाता था? शीश चढ़ाता था। क्या सोच के चढ़ाता था कि आम आदमी तो कमल चढ़ाता है, लो हम तुमको अपना कमल की तरह अपना शीश चढ़ाते हैं। तो रावण सिर, वो जितना भाव से, इच्छा से, भक्ति से चढ़ा चुका है, वो जब तक उसका सारा पुण्य फल प्राप्त जो होना है, वो जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मरेगा नहीं। तो रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। रावण के कमल रूपी वन में राम के, रघुबीर के बाण ऐसे चले जैसे भंवरों की पंक्ति हो। धारी, धारी माने धार, धार तो जानते होंगे ना, एक धारीदार, धारीदार दुपट्टा, धारीदार साड़ी, धारी तो सब समझते हैं। पंक्ति, भंवरों की पंक्ति चली उस वन में। तो कौन, भौरे का, अध्यात्म में भौरे का और कमल का बहुत सुंदर संबंध पूरे रामायण में आपने ऋषि मुनि और भगवान के चरण कमल, इसको खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। लेकिन रावण का कमल क्या है? शीश है। क्यों? अहंकार से उसने अपनी बुद्धि को, अपने इस भाग को, भगवान चरण कमल, हम लोग चरणों को कमल मान के वहीं पे शीश झुका लेते हैं, उसने तो शीश को अपने बना लिया है। तो वहां पर भगवान के बाण भौरे की पंक्ति की तरह जाते हैं। 10-10 बाण भाल 10 मारे, 10-10 बाण उसके 10 मस्तकों पर जाकर के लगते हैं। निसर गए चले रुधिर पनारे, और वो लग के उधर से निकल जाते हैं, इधर से लगते हैं, पीछे से निकल जाते हैं, और ऐसा लगता है रक्त के पनाले बह चले हूं। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनिकृत धन सर संधान। बहते हुए रुधिर के साथ भी वो बलवान दौड़ता हुआ, भागता हुआ आता है। प्रभु पुनिकृत धनुष सर संधाना, भगवान फिर से अपने धनुष पर तीरों का संधान करते हैं। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस महिपारे। अब भगवान 30 बाणों का संधान करते हैं, जिसमें से 10 उसके शीश पर और 20 उसकी भुजाओं को काट के धरती पर गिरा देते हैं। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झिटत झटति पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतकी कोसलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानहु अमित केतु अरुराहु।
हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं और इस पूरे प्रसंग को कल हम लोग सांख्य, क्योंकि संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं इस प्रसंग में। कहीं पे गोस्वामी जी गोट या पारा लिख देते हैं, कहीं सत लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्याएं देखिए, नई नई संख्याएं सुनने को मिल रही हैं। तो सांख्य योग की सहायता से हम लोग इसको कल समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।